जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही और कक्षपाल की भर्ती के लिए आज हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। इससे पहले जो आपका एक क्लास हुआ था उसका पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर बैच में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो चले इसी के साथ हम लोग आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, फटाफट से जाकर आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्वाइन करना है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में खुले वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? लगभग 9%, लगभग 20%, लगभग 15% या फिर डी लगभग 1%। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, भारत में खुले वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9% है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, लगभग 9%। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछे पहला वन संरक्षण जो है कब जारी किया गया था, तो याद रखिएगा 1987 में पहला वन संरक्षण जारी किया गया था। ये डेट पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दी गई, बताइए किसके द्वारा? लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है। ये कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मध्य निषेध सिपाही से रिलेटेड आपका एक भी क्लास मिस ना हो। तो देखिए, भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। अच्छा, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र पूछा जाता है, तो मिनिमम 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी मिनिमम उम्र सीमा कितना है? तो 35 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। क्लास का पीडीएफ, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, ये सब कुछ आपको बैच में मिल जाएगा। किस प्रकार बैच को ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। ये फिलहाल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो बिहार का शोक आप सभी जानते हैं कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को कहा जाता है। अब कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी पूछा जाता है किसके पास? गंगा नदी में मिलती है। तो कोसी नदी जो है कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर? कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी की बात करें, पूछा जाता है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सोन नदी का उद्गम स्थान जो है अमरकंटक की पहाड़ी है। कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो ये है यमुना नदी। आगे देखिए, रबर बागान प्रसिद्ध है श्रीलंका, ब्राजील, मलेशिया या फिर डी यूएसए। और देखिए, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको ध्यान से सुनना है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर नोट्स में। तो साथियों, रबर बागान जो है ये प्रसिद्ध है विकल्प के हिसाब से मलेशिया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? मलेशिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आता है? तो ब्राज़ील आता है। आगे देखिए, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की चौल जो है बहुमंजिली इमारत थी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो साथियों, एल नीनो की उत्पत्ति जो है पेरू देश के तट पर होती है। कहाँ पर? पेरू देश के तट पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, पेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल है सतलज, कावेरी, चिनाब या फिर डी गंगा? बताइए दुनिया की प्रदूषित नदियों में शामिल क्या है? सतलज, कावेरी, चिनाब या फिर डी गंगा? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी। डी ऑप्शन आपका राइट है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। चलिए आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताइए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और क्लास का समय है रात 8 बजे से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है यह है राष्ट्रीयकृत बैंक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? तो याद कर लीजिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? बताइए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? देखिए कोयला का 4 प्रकार होता है। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला जो है यह है एंथ्रासाइट, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या है? एंथ्रासाइट। और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है पीट। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूरा कोयला। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष की क्या भूमिका है? बताइए। तो लोकसभा में अध्यक्ष की भूमिका जो है सदन में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और एम अनंत सेनम अयंगर प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो दोनों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपसे पूछे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी भी मावलंकर। और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर। दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? बताइए। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। कौन थे? फजल अली। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही है। ठीक है, मूल रूप से कितने हैं? 395। और ऐसे देखा जाए तो 400 से भी ऊपर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। और वर्तमान में अनुसूची पूछे कितना है? तो 12 अनुसूची है। पहले कितना था? 8 अनुसूची। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। आगे देखिए, G20 देशों में बड़ी जी अक्षर का क्या अर्थ है?
इसका सही जवाब है ग्रुप, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है, तो ग्रुप, डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए ये तो सभी को पता है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो याद रखिएगा बुलंदशहर में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछे रावत भाटा परमाणु संयंत्र पूछे तो ये राजस्थान में है। कलपक्कम पूछे तमिलनाडु में, काकरापार पूछे गुजरात में, कैगा पूछे कर्नाटक में, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र पूछे तमिलनाडु में, तारापुर परमाणु संयंत्र पूछे महाराष्ट्र में। सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन कौन सा, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, 11 जुलाई की बात करें तो प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, और 14 नवंबर को आप सभी जानते हैं बाल दिवस के साथ साथ विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। आप लोग कमेंट करके बताइए 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता था? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म होता है 31 अक्टूबर को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1875 को, इसलिए 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 18। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? और साथियों इससे पहले जो आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है उसका पीडीएफ जो है आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 1947। क्या होगा, 1947। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन 19। देखिए, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित किया था, बताइए। सही जवाब है महबूब उल हक ने। यहां पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? इसका सही जवाब है भारतीय खाद्य निगम, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना शुरू किया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। इस क्लास में आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 29 मई को, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में बिहार ने कितना स्वर्ण पदक जीता है, बताइए। तो देखिए, खेलो इंडिया बीच गेम्स में बिहार ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। तो आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं। इस प्रतियोगिता में बिहार ने 3 कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कांस्य पदक कितने जीते हैं, 3, लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न वर्णक्रम में लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है क्योंकि उसका वेग, बताइए।
लाल रंग के प्रकाश का जो विचलन होता है सबसे कम होता है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि उसका वेग जो है सभी रंगों के प्रकाश से अधिक है, इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सबसे अधिक विचलन होता है बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी का। चलिए आगे देखते हैं। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस गैस का होता है, बताइए। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3(2). ये लेड नाइट्रेट है। जब इसको गर्म किया जाता है तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है और ये जो धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए। तो विटामिन B1 से दिया है, B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, ये बिल्कुल आपका सही है। विटामिन A की कमी से वर्णांधता, ये भी सही है। C की कमी से स्कर्वी, लेकिन विटामिन D की कमी से नपुंसकता, ये गलत है। विटामिन D की कमी से नपुंसकता बीमारी नहीं होती है। D की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, ये बीमारियां होती है, ध्यान रखिएगा। तो D वाला ऑप्शन ये आपका क्या है, गलत है। DNA प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसको याद कर लीजिए, विभिन्नता होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वेरिएशन उत्पन्न होता है डीएनए प्रतिकृति के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण। वे जीव जो मृत पौधों और जंतुओं के जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, गुजरात में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, बताइए। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 24 कैरेट का होता है। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है, बताइए। यानी कि बाजार में कुछ ही इंडस्ट्री हो तो इस संरचना को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है अल्पाधिकार। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, और इस युद्ध में किस सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो अकबर की सेना ने। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बिहार का। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है 2011 के अनुसार। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक ना हो। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें जो है ऐसे राज्य में गठित नहीं की जा सकती है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक ना हो। 20 लाख, चौथा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? बताइए कौन सा है ऐसा मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा जो है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है?
तो ये है ग्रेशम का नियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिए, पूछा जाता है ग्रेशम का नियम। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो साथियों कोलेरू झील की बात करें, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्तियां किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में निहित है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसमें टोटल 34 जज होते हैं, 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? इसका सही जवाब है अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने। चौथा ऑप्शन राइट है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यह तो आसान सा क्वेश्चन है, ओम होता है। क्या होता है? ओम। वोल्ट जो है विभवांतर का है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। मानव शरीर का कौन सा हिस्सा ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है, बताइए। तो ये हड्डियां। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी जो है हड्डियों से संबंधित है। प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कॉर्निया यानी कि श्वेत पटल बोला जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट है। पके केले में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है, बताइए। मैलिक अम्ल होता है पका केला में। तीसरा ऑप्शन राइट है। सेब में भी मैलिक अम्ल होता है। बैटरी का जो जल होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। पेट के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। डैश का अन्य नाम सोमेटोट्रोफिन है, बताइए। तो इसका सही जवाब है ग्रोथ हार्मोन यानी कि वृद्धि हार्मोन का नाम सोमेटोट्रोफिन है। तो सोमेटोट्रोफिन बोले या वृद्धि हार्मोन एक ही बात है। डैश सभी परमाणुओं में पाया जाने वाला स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण कौन से हैं? तो नकारात्मक चार्ज वाले कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे ही नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है, बताइए। तो लोहे पर जंग लगना जो है क्षरण का उदाहरण है, क्षरण का एक उदाहरण है। गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस गैस से जब बिजली गुजरती है तब यह नारंगी रंग की रोशनी देती है? तो यह है नियॉन। ठीक है, नियॉन गैस। आगे बढ़ते हैं। चूने का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सूत्र होता है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वह प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है, यानी कि डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया है संघनन, यानी कि संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है।
आखिरी क्वेश्चन देखिए, पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है, यानी कि क्या है जो पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है, बताइए। तो पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है कौन, जो अंकुर को तना से जोड़ता है, तो ये होता है डंठल। क्या होता है, डंठल, जिसको पेटियोल भी बोला जाता है, डंठल। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी मध्य निषेध सिपाही के लिए बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से ज्वाइन करना है। और बाकी जो ज्वाइन कर चुके हैं आप लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आपको देखिए मिल जाएगा मध्य निषेध सिपाही का बैच। तो यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को आप लोग ले सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं।